नहीं जुहान, ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। तब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि वो मर गया? हासान ने इस डॉक्टर को गिरबान से पकड़ लिया। खान छोड़ इसको यार, सब्र कर। तभी यूसुफ आंखें लिए जुहान की तरफ मुड़ा। तुम जानते हो सिकंदर नहीं बच सकता। वो डॉक्टर के रहा शान मर गया और तो कह रहा कि मैं सब्र करूं। डॉक्टर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। कबीर की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो तो जैसे पागल सा हो गया था अपने दोस्त के लिए। जिंदगी से सभी को मोहब्बत है, पर जिंदगी किसी की महबूब नहीं बनती। वो मिले तुमसे तो उसे कहना लौट आओ लौट आओ, कोई बड़ी चाहत से इसका इंतजार कर रहा है। वादा वफा कर जाओ, लौट आओ। कबीर भाग कर आई सी गया जहां सिकंदर बेसिन पट्टियों में जकड़ा खूबसूरत आंखें बंद थीं। यह शहीद हमेशा के लिए बंद हो गई थी। सिकंदर, कबीर ने गुर्दार आवाज में उसे पुकारा, पर सिकंदर सुनता तो जवाब देता, यार उठ जाना यार, देख तेरे भाई की हालत, देख हाथी जिसमें तेरी जान बसती वो भी आ रहा, अब तो उठ जाना। सिकंदर तो कैसे हमें छोड़कर जा सकता है? हम दोनों ने वादा किया था कि हम अंकल आंटी और बढ़िया का बदला लेंगे। जुहान एक साइड पर खड़ा रो रहा था, जैसे शाह की मौत और कबीर की हालत आ रही थी। सिकंदर, अली शाह देख जुहान भी आए हैं। तो हमें छोड़कर नहीं जा सकता, तुमको वापस आना है। सुना तुमने? कबीर तो अपने हवासों में नहीं था। उठ यार, मैंने तेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना। सिकंदर, यार तुझे गड़िया की कसम, लौट आ वापस। कबीर खान बड़ी तरह टूटा हवा दोस्त पे हाथ पकड़ रो रहा था। यार इल्ला मेरा दोस्त, मेरा यार, गोटा दे मुझे। सिकंदर है तो कबीर है, सिकंदर नहीं तो कबीर नहीं। कबीर सिकंदर का शेबो है। एक बागीचे में अली शाह गरीबा शाह बैठे अलीज को देख हंस रहे हैं, जो सफेद पेड़ों को छोटी फराक और सर पर ताज रखे तकलियों के पीछे भाग रही है। अली शाह ने एक खूबसूरत सूफ गुलाब तोड़कर गरीबा को दिया है, जिसे गरीबा ने पकड़ लिया है और आंखें मूंदे उसको खुशबू अपने अंदर उकरती महसूस कर रही है। भैया अलीज ने जैसे ही भैया कहा, दोनों ने इस तरफ देखा जहां मीर सिकंदर अली शाह अपनी बे बहन को सीने से लगाए खड़ा था, और बहुत दूर कबीर खान सिकंदर को आवाज देकर वहां जाने से मना कर दिया था। वो तड़प कर रो कहा था, खान इस तरफ नहीं आ सकता था, जैसे कैसी ने उसके पांव जकड़ रखे हो। वो इसको वास्ते दिए जा रहा था कि शाह वापस वो। मीर सिकंदर जी मामा बाबा में सख्तरीबा दौड़कर बेटे के पास आती है और इसको दीवानवार चुनती है। अली शाह भी बेटे को सीने में भींच लेते हैं। अब मैं आपके पास रहूंगा। नाना बाबा अरीबा और अली शाह 2 कदम पीछे हट गए। मीर सिकंदर, अली शाह ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें वापस जाना है? चले जाओ। बाबा मुझे आप सब की याद आती, मैं नहीं जा सकता। अरीज ने सिकंदर को पकारा तो वो बैठने के बल बैठकर इसके बराबर हो गया और उसके छोटे छोटे हाथ अपने हाथों में लिए चूम लिए। ध्यान, आपको वापस जाना है, मेरा बदला लेना है, नाना बाबा का बदला लेना है। दुनिया मुझे तुम सब की याद आती है, मैं नहीं जाऊंगा। चलो अरीबा, अरीज। अली शाह दोनों को लिए आगे बढ़े। मीर सिकंदर अली शाह इन तीनों के पीछे भागा, पर वो आगे जा न पाया। उनको रोकने लगा, पर वो अनसुनी करते बहुत फासले पर जा खड़े हुए। मीर सिकंदर, अली शाह तुम अभी नहीं आ सकते, तुम्हें हमारा बदला लेना है और तुम वापस जाओगे। हाँ भैया, आप वापस चले जाए। हाँ सिकंदर, तुम्हें इन दरिंदों को खत्म करना है। हाँ बेटा, तुम्हें हमारा बदला लेना है। वो सब बोलते साथ साथ पीछे हट रहे। मीर सिकंदर अली शाह हाथ बढ़ाकर उनको रोकना चाह रहा था, पर वो तीनों धूल में गायब हो गए थे। मीर सिकंदर की आंखें लाल हो गईं कि वो बदला देगा और ऐसी सजा देगा कि मौत भी ऐसी मौत से पनाह मांगे। वो उल्टे कदम पीछे हट रहा था। शाह उठ, तुझे कसम है हमारी दोस्ती की। तभी आंसुओं बाहर इसको पका रहा था कि शहीद कोई मुआजिजा हो जाए। मुआजिजे भी तो हवा करते हैं। जब इंसान शिद्दत से अल्लाह को पकारता है तो तब अल्लाह पाक मुआजिजा दिखाते हैं कि देख मेरे बंदे में अपने बंदे को मायूस नहीं होने दूंगा। बस सबर का दामन हाथ में पकड़े रखो और उम्मीद मत टूटने देना। यहां भी मुआजिजा हवा था। तभी सिकंदर के हाथ को दोनों हाथों में लिए रोने के साथ साथ इसको वापस लौट आने का कह रहा था। सिकंदर के हाथ में हरकत हुई तो कबीर ने चौंक कर शाह को देखा, जो लंबे लंबे सांस लेने की कोशिश कर रहा था। सिकंदर, नर्स, डॉक्टर को बुलाओ, ये जिंदा है। नर्स, जो मशीनें उतार कर ऑफ कर रही थी कि यकदम हवास बाफ्ता होती बाहर भागी। जुहान भी दौड़कर शाह के पास आया, जो अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। दान डॉक्टर, वो सर जिंदा है, जल्दी चले, उन्हें चेक करे। डॉक्टर फौरन बाहर को भागे और आईसीयू में आए, जहां सिकंदर खींच खींच कर सांस लेता कि इसका सीना इतना ऊंचा हो रहा था।
डॉक्टर्स ने कबीर को और जुहान को बाहर जाने का कहा, पर दोनों ने जाने से इनकार किया। नर्स ऑक्सीजन नर्स, डॉक्टर मशीन लगाओ फौरन, अब ये इंजेक्शन दे जल्दी, अब ये ड्रप लगाए जल्दी। कबीर और जुहान दिल्ला से दा कर रहे थे कि अब शाह को कुछ ना हो। 5 मिनट बाद जाकर मीर सिकंदर अली शाह की हालत स्टेबल हुई और मशीन पर लाइफ सरो स्पीड के साथ चलने लगे और मशीन हर सेकेंड बाहर फोन की आवाज दे रही थी, जिससे पता चल रहा था कि मीर सिकंदर अली शाह की सांसें चल रही हैं। जब मीर सिकंदर अली शाह की हालत ठीक हुई तो डॉक्टर्स एक दूसरे को देख मुस्कुरा पड़े और थम्स अप दिया। सिकंदर ने सब मुड़े अपने तीनों दोस्तों को देखा। माविया, जिसको जुहान ने बताया था, वो मिशन छोड़े अपने यार के पास आने के लिए भागा था। रात को इसने मिशन पर जाना था, पर अभी सब भूला हॉस्पिटल आया था। आईसीयू का दरवाजा खोले अंदर बढ़ा तो देखा इसका दोस्त जिंदा था। आगे बढ़कर कबीर और जुहान के गले लगा, खुशी के मारे आंसू निकल आए थे। डॉक्टर्स इनके पास आए और बताया अब इनकी हालत बेहतर है। ये मेडिकल हवा है, बेशक मुआवजे होते हैं, पर अभी 24 घंटे इनके लिए बहुत जरूरी है। सो इनको सुकून की जरूरत है। आप मिलकर बाहर चले जाइएगा। एक डॉक्टर बड़ी ये कबीर का कंधा थपक पाया। दोस्त हो तो आप जैसे जो मौत के मुंह से खींच लाते हैं। सिटे पुलिस, और वो सब मुस्कुरा कर बाहर चले गए। मीर सिकंदर अली शाह सब बूढ़े दोस्तों को देख रहा था जो एक बार फिर मिलने लगे, एक दूसरे को मुबारक दे रहे थे। वो सब दौड़कर सिकंदर के पास आए जो अब मुस्कुरा रहा था। कबीर ने आखिर देखा है जो रोटी महबूबा लग रहा था। जुहान और माविया मुस्कुरा दे, तूने बहुत लगाया है हमें। सिकंदर, जुहान, माविया ने भी सिकंदर से नाराजगी दिखाने के लिए उनको कर दिया। कबीर, तुमने मुझे वहां भी अकेला नहीं छोड़ा, तेरी आवाज पर चलाना वास्ते देना मुझे वापस खींच रहा है। और माविया, जुहान, ठीक को नहीं तो मैंने पंच मारकर और पिड़ा कर देना। हा, तीनों का बेसाफ्ता कहकर गूंजा कि उनका दोस्त इस हालत में भी धमकी देने से बाज नहीं आया और मीर सिकंदर अली शाह का क्या पता अभी उठकर 2-4 जवाब दे। इसके बाद सब बारी बारी शाह के गले लगे जो लेटा हवा था। सब इसको ख्याल रखने का कह रहे थे। जुहान और माविया कबीर और शाह के गले मिलते चले गए कि माविया को मिशन पर निकलना था जो कबीर ने उसे सौंपा था, और जुहान को घर से कागज आ रही थी। कबीर शाह को आराम करने का कहकर निकल गया। डॉक्टर ने इससे ज्यादा बात करने से मना किया था कि अभी अभी मौत के मुंह से निकल कर आया है, ज्यादा बात करना ठीक नहीं। खान ने घर फोन करके बताया कि शाह अब ठीक है, उसे होश आया था, अभी दवा के असर से सो रहा है। बीजान ने शुक्राना किया कि उनका बच्चा ठीक है। वो सब उस वक्त बीजान के रूम में बैठे थे। जब कबीर ने कहा कि सब बहुत खुश हुए। बीजान ने शाह के सदक़े के लिए सुबह होते ही 10 बकरे लाने को कहा और अब सबको सुबह का इंतजार था। वासिफ, जो कब से मस्जिद में गया था, अपने सर के लिए अदा करने कबीर को बता कर दिया था। जब डॉक्टर ने बताया था कि शाह नहीं रहा, तब वो रोता हवा बाहर चला गया था और अपने सर के लिए अदा कर रहा था कि अल्लाह उसके सर को वापस भेज दे। कुछ वक्त गुजारने के बाद वापस लौटा तो कबीर को मुस्कुराते जो खल बात करा। कबीर सर वासिफ, कबीर ने फोन कट कर दिया और वासिफ को गले लगाया। वासिफ, तुम्हारा सर जिंदा है। क्या सर जिंदा है? हाँ वासिफ, जाओ जाकर मिल लो, अपने सर से ज्यादा बात न करना, डॉक्टर ने मना क्या है। वासिफ खुश होता अंदर बढ़ गया। सर मीर जो आंखें नोंदे लेटा था, आवाज पर आंखें खोले। सर आप कैसे हैं? अब जी, एक लफ्जी जवाब। इस लड़की का पता क्या जिसने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला था? नहीं सर, उसने डरते जवाब दिया। हम वो समझ सकता था कि इसका सुनकर इन सब का दिमाग काम करना छोड़ दिया था। वासिफ, इसकी डिटेल मुझे सुबह तक चाहिए। वासिफ मुस्कुराता हवा में सर हिला गया। सिकंदर ने उसे सर नजरों से घोरा तो वो अपनी मुस्कुराहट रोकने के लिए चेहरा झुका गया। सिकंदर इस लड़की को याद करके मुस्कुराने लगा जिस पर इसकी डांट कभी असर न हुआ। वो बेहोशी में भी अपने लिए इसके अलकाबात सुन चुका था। क्या खाता है? अगर ये लड़का अभी इतना प्यारा लग रहा है तो उससे हालत में कितना प्यारा होगा। वो आंखें खोले इस लड़की को देखना चाहता था पर हिम्मत नहीं थी। जाने इसे ये लड़की क्यों सबसे अलग लगी और अपनी टक्कर की लगी। बहुत सी लड़कियां इससे बात करने को तरसती थीं पर इसने 9 लफट का बोर्ड लगाया हुआ था। उसने आज तक किसी लड़की के बारे नहीं सोचा था और न उसके पास वक्त था। मीर सिकंदर अली शाह और कबीर खान की एक झलक देखते ही लड़कियां तो लड़कियां लड़के भी इनको देखते जो जहां जाते माहौल पर छा जाते। पर ये दोनों दूर रहते थे। ऑफिस में भी एक लड़की नहीं रखी थी। सब मेल स्टाफ था और टीम में भी
शाह को लड़कियों से चढ़ सी थी कि जब वो बाहर यूनी में पढ़ते थे तो लड़कियां जानबूझ कर पास आने के बहाने ढूंढते थे। उनका सर रवैया अगले जो बहुत कुछ बावर करवा देता था। तभी तो कोई अपने जैसी चाहता था जो बेचारे को अभी तक नींद मिली थी और शाह शादी नहीं करना चाहता था, न उसे किसी में इंटरेस्ट था। यूनी में एक लड़की कबीर से चिपकने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत बार मना कर चुका था पर वो लड़की और ऐसी हरकतें करती कि कबीर ने झंझलाते हुए एक दिन इसके बाल पकड़ दिए कि ऐसे ये लड़की इससे दूर रहेगी। शाह गोलियों से नवाज रहा था। माविया और जुहान हंस हंसकर नोट पोट हो रहे थे जबकि इस लड़की ने कबीर के बाल पकड़कर जलाए। शाह की सर्द और वसे भरी आवाज से दोनों होश की दुनिया में आए और वो लड़की इस गालियों से नवाजती चली गई। कबीर ने उसे देख एक आंख वनपकी के अब आओगी पास। घर पहुंचकर शाह ने कबीर को सजा के तौर पर रात तक उल्टा लटका दिया। जुहान और माविया इसको रात 12 बजे नीचे उतारा था। इसके बाद कबीर ने बाल नहीं पकड़े, बस जुबान दराजी करता था। कबीर की फैमिली शाह से मिलकर बैठी भी जान तो सदका दे रही थी। असमान साहब ने खुशी से शाह का माथा चूहा और नसरीन बेगम अपने हाथों से खुला कर दी थी। शाह को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। कबीर उसका दिमाग खाए जा रहा था जब कुछ याद किया और वो बाहर चला गया। इस्लाम अलैकुम विस्लाम कैसा है? वो ठीक है, अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। हम जिससे कहना ठीक है तो मुझसे बात करे। कबीर कैंटीन चला गया कि कुछ ले आए। इधर वासिफ ने सारी डिटेल शाह को आकर बताई। हमन अनीश नीर ने सरगोशी में सिंह का नाम लिया था। थोड़ी देर गुजरी थी कि अनीश इसके लिए फूल लिए रूम में इधर हुए। वासिफ बाहर चला गया। नीर सिकंदर अली शाह इस लड़की को पहचान गया था जो उसको हॉस्पिटल लाई थी। अवैध साहब को आज मीटिंग में जाना पड़ गया था, इसलिए अनीश अकेली आई थी। अनीश इस बंदे को देख रही थी जो बेहद प्यारा लग रहा था। ब्लैक पेंट और ब्लैक टी शर्ट सर पर पट्टी बांधे और एक पट्टी बाजू पर भी बंधी थी। दूसरे हाथ की वेद में डॉक लगी थी। स्याह आंखों में इतनी कशिश थी कि अनीश को इन आंखों में देखना महान लगा। जाने क्यों इसे कुछ देखा देखा सा लगा कि ये आंखें कहीं देखे हैं, पर अपना वन समझा कि ऐसी आंखें किसी की भी हो सकती। वो एक आईब्रो उठाई उसे देख रहा था जो ऑरेंज कलर की शर्ट जिसमें खूबसूरत ग्रीन कलर की कढ़ाई की हुई थी। व्हाइट प्लाजो और ग्रीन दुपट्टे शारों पर फैले बाल पोनी टेल में पैद किए उसके सामने कोई बढ़िया लग रही थी, पर इधर मीर सिकंदर अली शाह को क्या परवाह थी। अब कैसे हैं आप? ये आपके लिए। उसने खून बढ़ाए जैसे सिकंदर ने पकड़कर बिन उछाल दिए। अनीश आंखें बड़ी की हैरत से इसको देख रही थी जो शुरा बैसाखी नजरों से उसे देख रहा था।